नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट वेज इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, आपको बताना है कि किन वेज में जो हॉकर होता है वो शॉप ओनर से डिफरेंट होता है। ठीक है, द हॉकर्स गो अराउंड एंड सेल देयर वेयर्स बाय शाउटिंग। ठीक है, तो हॉकर क्या करता है, हॉकर की कोई परमानेंट शॉप तो होती नहीं है, वो जगह जगह घूम के अपने सामान को बेचता है। ठीक है, साथ ही साथ वो आवाज लगाते हुए जाता है, क्योंकि वो क्या बेच रहा है किसी को क्या पता, लोग अपने घरों में, तो वो आवाज लगाते हुए जाता है। वहीं उसके अपोजिट में हम देखते हैं शॉप ओनर जो होता है उसकी एक परमानेंट शॉप होती है, जहां पर वो क्या करता है, अपने सामानों को सेल करता है। लोग आते हैं, वहां से सामान लेकर जाते हैं और उसे क्या करना पड़ता है, उसे आवाज लगाने की जरूरत नहीं होती। द हॉकर्स गो अराउंड एंड सेल देयर वेयर्स बाय शॉटिंग। और शॉपकीपर में क्या होता है, शॉप ओनर में, द शॉपकीपर या शॉप ओनर जो भी कह लीजिए, डज नॉट हैव टू गो अराउंड एंड मेक नॉइज टू सेल हिज गुड्स। अपने सामानों को बेचने के लिए उसे शोर नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है, दे डोंट हैव अ परमानेंट शॉप। इनके पास परमानेंट शॉप नहीं होती, इसीलिए घूम घूम कर बेचते हैं। ठीक है, शॉपकीपर जो होता है उसके पास क्या होती है, अपनी फिक्स्ड शॉप होती है, चाहे वो रेंट की से है चाहे खरीदी हुई है, मगर उसके पास शॉप होती है। ड्यू टू लेस गुड्स विद द हॉकर द कैपिटल इज ऑल्सो लेस। जो हॉकर होता है उसके पास सामान जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इसी वजह से उसकी कैपिटल जो होती है वो भी कम लगती है। अब यहाँ पर देखें, शॉप ओनर के पास, उसके पास सामान बहुत ज़्यादा होता है, सामान वो ज़्यादा रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका कैपिटल भी जो होता है, उसमें पूंजी भी जो होती है वो ज़्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है, सामान ज़्यादा होता है, उसके लिए पूंजी ज़्यादा लगानी है, मेंटेनेंस चाहिए शॉप के लिए। ठीक है, किसी और को रखा है तो सामान वगैरह देने के लिए तो उसके अलग से पैसे लगते हैं, तो वहाँ पर चार्जेस जो होते हैं लाइट के, पानी के, हर चीज़ के एक्स्ट्रा लगते जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर कैपिटल जो होती है वो ज्यादा लगती है। द हॉकर सेल्स लोकल प्रोड्यूस। ठीक है, हॉकर क्या करता है, वो लोकल चीजें जो होती हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बेचता है। वहीं दूसरी तरफ जो शॉपकीपर होता है या शॉप ओनर होता है वो लोकल के साथ ही साथ ब्रांडेड चीजें भी बेचता है। सेल्स हिज गुड्स एट अ मिनिमम प्रॉफिट। ठीक है, जो हॉकर होता है वो अपने गुड्स जो होते हैं वो मिनिमम प्रॉफिट पे बेचता है। वहीं दूसरी तरफ शॉप ओनर जो होता है उसका प्रॉफिट जो होता है वो जो हॉकर होता है उससे ज्यादा प्रॉफिट वो रखता है। प्रॉफिट इज मोर देन द हॉकर, हॉकर से ज्यादा वो प्रॉफिट रखता है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट, क्या वीकली मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें कंपेयर एंड कंट्रास्ट बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट हो गई, वीकली मार्केट एंड शॉपिंग। अब इनको कंपेयर कंट्रास्ट किस वे में करना है, काइंड ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, प्राइजेस ऑफ गुड्स, फिर सेलर्स एंड बायर्स। ठीक है, किस तरीके की चीजें बिकती हैं, उनके रेट्स कैसे होते हैं, प्राइस कैसे होते हैं, उन्हें सेल करने वाले कौन होते हैं और उन्हें खरीदने वाले कौन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेंगे हम लोग वीकली मार्केट। वीकली मार्केट जहाँ पर हर तरह की चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। हम देखेंगे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्लास्टिक के सामान हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, इसके अलावा अगर हम देखें तो क्लोथ हो गए, डेली यूज़ की, मेन कहें तो डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। मिसलेनियस आइटम्स ऑफ एवरीडे यूज़। ठीक है, प्राइस कैसे होते हैं, प्राइस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं। सेलर्स कौन होते हैं, हॉकर्स एंड स्मॉल ट्रेडर्स जो होते हैं वो इन्हें बेचने का काम करते हैं, इन मार्केट्स में बेचने का। बायर्स की बात करें तो वो कौन होते हैं, बायर्स यहाँ पर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो होते हैं से जो आते हैं वो इनके बायर्स होते हैं। ठीक, बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ब्रांडेड आइटम्स मिलते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अगर हम देखें तो किसी एक चीज़ की भी शॉप होती है और मिली जुली भी चीज़ों की शॉप होती है। ठीक है, तो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स कैसे होते हैं, हाई होते हैं, जिसकी वजह से सब इन्हें नहीं खरीद पाते, जिनकी इनकम अच्छी होती है वही लोग ले पाते हैं। ट्रेडर्स कौन होंगे,
तो ब्रांडेड आइटम है, जाहिर सी बात है कि उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी अच्छा खासा चाहिए होता है अमाउंट, इसलिए जो बिग ट्रेडर्स होते हैं वो इनके सेलर्स होते हैं। बायर्स कौन होते हैं? जो कि अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो इनके बायर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो है वो समझ में आ गया होगा वीकली मार्केट एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट्स इज फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, बताना है चेन ऑफ मार्केट्स जो है वो किस तरह से बनती है, साथ ही साथ इससे कौन से पर्पस जो है वो फुलफिल होते हैं, सॉल्व होते हैं, सर्व होते हैं, जो भी कह लीजिए। ठीक है, कौन से पर्पस इससे फुलफिल होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चेन ऑफ मार्केट्स कैसे बनता है। तो देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो रेडी होता है, प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को रेडी करता है। अब जहाँ भी प्रोडक्ट रेडी होता है ना तो आप वहाँ जाकर लेते हैं, ना तो आपको डायरेक्ट उससे मिल जाता है। वहाँ से सामान कहाँ जाता है, वहाँ से जाता है सामान जहाँ भी फैक्ट्री में हो रहा हो, कहीं फर्म में बन रहा है, ठीक है, लोग अपने घरों में बना रहे होते हैं। वहाँ से वो सामान जब रेडी हो जाता है, प्रोडक्ट जब रेडी हो जाता है, वो होलसेलर जो होते हैं उनके पास जाता है, होलसेलर लेते हैं। अब क्या होलसेलर से आपको मिलता है? नहीं, क्योंकि होलसेलर भी जो होता है वो बल्क में चीज़ें देता है। तो पर्टिकुलर 1 या 2 पीस किसी भी चीज़ का आप लेने जाते हो तो आपको तो वो देगा नहीं, वो किसे देगा? जो रिटेलर्स होते हैं, एक साथ ज़्यादा सामान वो भी लेकर आते हैं। अब जो रिटेलर्स होते हैं उससे वो सामान जो होता है, गुड्स जो होते हैं या प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पहुँचते हैं कंज्यूमर के पास। यानी कि अगर हम देखें तो प्रोड्यूसर जो है, ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर इन दोनों के बीच एक कड़ी का काम करता है कौन? होलसेलर करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूसर के पास से चीज़ें लाता है, फिर उसके बाद आगे चीज़ें जो हैं रिटेलर और फिर कंज्यूमर तक पहुंचती हैं। ठीक है, बट द कंज्यूमर डज नॉट हैव टू गो टू दीज प्लेस टू गेट द गुड्स। ठीक है, दे सेल देयर गुड्स टू होलसेलर, होलसेलर्स को वो अपना गुड्स जो है वो देते हैं। द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर टू द रिटेलर, ठीक है, रिटेलर तक पहुंचता है। उसके बाद फिर कहाँ पहुंचता है? देन रीच द कंज्यूमर फ्रॉम देयर। ठीक है, उसके बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक है, दैट इज द होलसेलर एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। ठीक है, तो होलसेलर क्या काम करता है? इंटरमीडिएटरी होता है किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। एंड अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। इस तरह से चेन जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक बनती है। ठीक है, तो इस चेन को आप इस तरह लिख के भी बता देंगे और डायरेक्ट आप अगर इसको शो कर देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा कि ये हो गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद आपने बना दिया होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद आ गया कंज्यूमर। ठीक है, इस तरह भी आप इसको शो कर देंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से दिखेगा, पूरा आंसर उतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि कौन से पर्पस इससे फुलफिल होते हैं। तो ड्यू टू द मार्केट चेन द गुड्स रीच इजली फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। आप तक जो सामान है वो आसानी से पहुंच सकता है। ठीक है, क्योंकि आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे, क्या चीज़ कहाँ पर मिल रही है, कहाँ पर बन रही है, ठीक है, और आपको मिलेगा भी नहीं, तो होलसेलर उसे लाते हैं। तो इससे आपका पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाता है कि आप तक चीज़ें जो हैं वो आसानी से पहुँच जाती हैं। साथ ही साथ क्या है कि बैलेंस जो मेंटेन रहता है। बैलेंस कैसे? कि लोगों को डिमांड, जो प्रोड्यूसर है उसे भी पता चलता रहता है कि डिमांड जो है वो कितनी है। ठीक है, वो उस तरीके से चीज़ें बनाता रहता है और फिर कंज्यूमर जो है उन चीज़ों को लेते रहते हैं, जिससे एक इकॉनमी बैलेंस जो है वो भी बना रहता है कि उनके पास भी इकॉनमी पहुंचती है, जिससे वो और प्रोडक्ट और जो रॉ मटेरियल है उसे खरीदेंगे, फिर जो प्रोडक्ट है उसको रेडी करेंगे, फिर वो मार्केट में आएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, विच मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड इन द इकॉनमी। ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड जो है वो भी मेंटेन रहती है। साथ ही साथ क्या है कि इससे जब चीज़ें जो है कंज्यूमर तक पहुंच रही हैं, यानी कि जो कंज्यूमर है वो कहीं भी बनने वाली चीज़ें जो है दूर दूर बन रही है, वहाँ तक उसकी पहुंच नहीं, बट वो चीज़ क्या है उसे अपने सामने मिल जा रही है, तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो यूज़ कर सक रहा है। मतलब दूर दूर बनने वाली चीज़ भी उस तक उसकी पहुँच जो है वो आसानी से होती है। साथ ही साथ कि जब डिमांड्स भी बढ़ती जाती हैं तो लोगों को रोज़गार भी इससे मिलता रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सारे पर्पस जो हैं वो इससे फुलफिल होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस। डू यू थिंक दिस इज ट्रू ऑफ शॉप्स विथ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है
कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स हैं कि वो किसी भी दुकान पर जा सकते हैं। क्या ये बात जो है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जहाँ मिलते हैं वहाँ पर भी लागू होती है कि सभी लोग वहाँ पर जा सकते हैं? साथ ही साथ आपको कोई एग्जाम्पल देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सभी को, अगर हम देखें तो सभी को इक्वल राइट्स हैं कि वो किसी भी शॉप पर जा सकते हैं, ठीक है। और ये बात जो है वो जो ब्रांडेड सामान या फिर कह सकते हैं एक्सपेंसिव गुड्स जहाँ पर मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वहाँ पर भी लागू होती है कि वहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि वहाँ से जब सामान लेने की बात होती है, गुड्स प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदने की बात होती है, तो वहाँ पर ठीक है सामान जो होते हैं वो ब्रांडेड होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, जिनकी वजह से लो इनकम वाले लोग जो हैं वो खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। जो हाई इनकम वाले लोग होते हैं वो लोग इन चीज़ों को खरीदते हैं क्योंकि वो ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं और इन जगहों से मिलती है, उनकी इनकम भी इसके अकॉर्डिंग होती है, इसलिए वो ऐसी चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो it is also true about the shops of expensive products that everyone can go to any shops in the market, but due to the expensive products they are mostly bought by high income people only, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो सबसे पहले हाई इनकम ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं। उनकी जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी सैलरी भी देखें तो वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से इन चीज़ों को वो आसानी से खरीद सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लो इनकम वाले लोगों को देखें तो इन चीज़ों को देखते हैं बट वो इन चीज़ों को वो खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, स्टोरी ऑफ कविता एंड सुजाता। सुजाता एंड कविता की स्टोरी आपकी बुक में दी हुई है, इसी चैप्टर में दी हुई है, जो कि दोनों मॉल जाती हैं, वहाँ पर वो सामान देखती हैं, ठीक है। उन्हें क्लोथ जो रहते हैं वो पसंद भी आते हैं, लेकिन जब प्राइस टैग देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ कोई भी जो कपड़ा था वो 3000 से कम का नहीं था, ठीक है। तो जिसकी वजह से थोड़ा उन्हें अजीब लगता है कि यहाँ के जो कपड़े हैं वो हमारी जो मार्केट है, लोकल मार्केट है, वहाँ से 5 टाइम्स ज़्यादा है इनका प्राइस। इस वजह से सुजाता जो है वो कविता से कहती है हम लोग दूसरी दुकान पर चलेंगे जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के और कम रेंज के कपड़े जो हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाइंग एंड सेलिंग जो है वो मार्केट प्लेस पे गए बिना भी हो जाता है, ठीक है। तो कैसे हो जाता है आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक, कि खरीदना और बेचना दोनों बिना मार्केट गए कैसे पॉसिबल होता है। तो सबसे पहली चीज़, आज के टाइम में तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, कि बिना मार्केट गए चीज़ें जो हैं वो घर पे आ जाती है और हर एक चीज़ इस पे अवेलेबल रहती हैं। पहला तो लिस्ट बनाया, जो शॉपकीपर है उसे मेल कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, व्हाट्सअप कर दिया, किसी भी तरह से भेज दिया और सामान जो है आपके पास पहुंच जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ऑनलाइन जो आजकल सामान मंगाने के गुड्स जो हैं लोग मंगाते हैं, हर चीज़ अवेलेबल होती है, अपनी चीज़ें जो हैं वो लोग चूज़ करते हैं, ऑर्डर करते हैं और जो भी आपके गुड्स हैं या जो भी चीज़ें आपने मंगाई हैं वो आपके यहाँ डिलीवर्ड हो जाती हैं, ठीक है। इसमें पेमेंट के लिए अगर देखें तो पेमेंट भी दोनों तरह से हो जाती है, पहले भी पेमेंट की जा सकती है एंड कैश ऑन डिलीवरी जब घर पे आता है तो भी कैश से या फिर ऑनलाइन भी उस टाइम भी पेमेंट कर दी जाती है, ठीक है। पहले और बाद में किसी भी टाइम पेमेंट कर दी जाती है, ठीक। गुड्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड विदाउट गोइंग टू द मार्केट आफ्टर बाइंग। खरीदने का अगर देखें, आफ्टर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सेंडिंग देम टू द शॉपकीपर थ्रू टेक्स्ट, मेल, व्हाट्सएप। द सेकेंड वन विच इज मोस्ट ट्रेंडिंग शुड बी ऑर्डर्ड ऑनलाइन बाय चूजिंग द गुड्स ऑनलाइन, ठीक है। अब सेलिंग में, बेचने में देखें, पुटिंग ओन प्रोडक्ट्स, जिसके पास जो प्रोडक्ट होता है, जिसे जो चीज़ें बेचनी है, तो अपनी चीज़ें क्या करते हैं वो ऑनलाइन उसे फीड करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को सर्च करते हैं और वहाँ से जो चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं उन चीज़ों को ऑर्डर करते हैं। तो इस तरीके से उनका बेचना भी हो जाता है बिना मार्केट गए, ठीक है। सेलिंग पुटिंग ओन प्रोडक्ट्स ऑनलाइन फ्रॉम वेयर दोज हु नीड देम विल ऑर्डर। हम देखें तो कोरोना टाइम से ये चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ गई। लोग जो थे अपने घरों में प्रोडक्ट्स रखने लगे और वहाँ से फिर जब ऑर्डर आता है तो चीज़ें जो हैं वो चली जाती हैं, तो उनको अलग से शॉप जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोडक्ट्स लाते हैं, अपने घर में रखते हैं और वहीं से चीज़ें जो है वो फिर डिलीवर्ड हो जाती हैं। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।